नमः इदं बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले श्री सरस्वती मात की जय हो। बोले श्री मद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले श्री ब्रजनंदन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हरि ओम काली सेवा करते बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नर्तन पाया हो तेरी कृपा से नर्तन पाया हो तेरी कृपा से नर्तन पाया तेरी कृपा से नर्तन पाया तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव मेरा सारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे जय हो ना पहरा प्रभु तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे जय हो ना पहरा प्रभु तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे तरस रहे हो मेरे नैना कब से तरस रहे हो मेरे से बरस रही सावन बादों से बरस रही हो सावन बादों से बरस रही हो सावन बादों से बरस रही सब छाए घोर अंधेरे गुरुदेव सावरिया गुरुदेव सावरिया गुरु आ जाओ प्रभु आ जाओ गुरु आ जाओ प्रभु आ जाओ अब और न मुझको तरसाओ अब और न मुझको तरसाओ कब जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सावरिया मरण के तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे हो मेरा कोई नजारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे हो मेरा कोई नजारा प्रभु तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे हो गुरुदेव सावरिया मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे हो मेरा कोई नजारा तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे हो मेरा कोई नजारा प्रभु तेरे गुरुदेव सावरिया हो मेरा कोई नजारा तेरे गुरुदेव सावरिया मेरा कोई नजारा गुरुदेव सावरिया हो हरे राम
तीन पुत्री है, आकृति, देवहूति और प्रसूति। उस बीच वाली पुत्री का विवाह और कर्दम ऋषि के साथ हुआ और देवहूति ने कर्दम ऋषि खुली कि आप अपने पिता के घर क्यों गई, आप इस निर्जन वन में क्यों नहीं? अरे आपका देखो भूखे प्यासे रहते रहते आपका ये शरीर निर्बल हो गया है, आपके काली काली जो केस थे आज सन की तरह सफेद हो गए हैं। आज देवहूति बोले नाथ, अरे नारी का और जब अगर किसी कन्या की शादी हो जाए तो फिर उसके लिए उसके पति का ही घर स्वर्ग होता है। और ये हर नारी का कर्तव्य बनता है कि चाहे पति कैसा भी हो, काला गोरा लंगड़ा लूला जैसा भी हो, लेकिन उस नारी को अपने पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आज ऐसे ही माता देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि की बहुत सेवा की। कर्दम ऋषि ने उनकी सेवा से महाराज प्रसन्न होकर एक सुंदर सा सरोवर तैयार किया अपने तप के बल से, और एक सुंदर सा उसी सरोवर के अंदर एक महल उत्पन्न किया। और जैसे उस सरोवर में कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने जैसे ही डुबकी लगाई, सज्जनों, जो बुढ़े बाबा थे आज दोनों ही जवान हो गए थे। और कर्दम ऋषि और माता देवहूति ने महाराज अपने ग्रस्त जीवन में काफी समय बिताया। और जब समय बिताया तो महाराज भगवान से प्रार्थना की थी कर्दम ने, बोले मेरे घर पुत्र आपको आना पड़ेगा बनकर। भगवान ने कहा वो जरूर आऊंगा, लेकिन महाराज पुत्र तो हुआ नहीं और उनके 9 कन्या हो गई। और जब 9 कन्या हो गई और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव रूप लेकर स्वयं प्रकट हो गए। कपिल देव भगवान जैसे आए, क्योंकि कर्दम ऋषि को तो पता था
असुर बच्चे सभी नाच रहे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सज्जनों, इतनी जोर से सुर लहरी में कीर्तन हो रहा है। आज इस कीर्तन की, नारायण की धुन की आवाज आज महाराज हिरण्यकश्यप के महल तक पहुंच गई। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे मेरे राज में अरे नारायण का नाम कौन ले रहा है इतनी जोर जोर से। आज महल से बाहर आके देखा तो ये गुरुकुल से आवाज आ रही है। आज जैसे गुरुकुल के पास पहुंचा, इसकी स्वध्वनि हुई कि जितने भी असुर बच्चे थे, गुरुजी थे, सेवक थे और प्रहलाद जी थे, सबका ध्यान भंग हो गया। आज जैसे उनका ध्यान भंग हुआ, आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अरे बंदरों के दोस्त, अरे तू दुष्ट है। अरे तूने इन सेवकों को और इन बच्चों को तूने अपनी ही मध्य में मिला दिया है। बोले हिमा जी से एक वरदान और भी मांगा था। बोले क्या? बोले न तो मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। सत्य उस समय संध्या की बेला हो गई थी। हिरण्यकश्यप बोला, बोले आप मेरे को मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा तो तुम ही बताओ कि समय कौन सा समय हो रहा है। हिरण्यकश्यप बोले न तो दिन है न रात है, समय तो संध्या है, दो वक्त मिले हैं। बोले फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से अंतिम वरदान एक और मांगा था। बोले क्या? बोले कि मैं साल के जो 12 महीने होते हैं ना, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा तो तुम ही बताओ ये 12 माह को 13 मोह, क्योंकि जो अधिक मास बनाए ना, आपके आप तो कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लेकिन हमारे ब्रज में कहते हैं उसको लौंद का महीना। राधे राधे। बोले महाराज ये 13वां महीना ये हमने आपके लिए बनाया है। बोले अरे मेरे को ये कब पता था कि महीना 13 भी होते हैं। अगर ये पता होता तो मैं तो ब्रह्मा से 13 महीने मांग लेता। सज्जनों, दोनों में बात हुआ और मेरे भगवान ने और हिरण्यकश्यप की छाती को चीरकर और उनकी आत्मा को लेकर अपने गले में धारण कर लिया है। आज नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, कई देवताएं सभी ने स्तुति की, लेकिन मेरे नरसिंह भगवान अरे निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अरे ऐसी जगह तो बिना बुलाए ही जाया जाता है। राधे राधे। क्योंकि भगवान के दरबार में बुलाने की क्या जरूरत है, वहां तो महाराज बिना बुलाए ही आना चाहिए। और कई लोग तो महाराज ये कहते हैं हमको तो बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाए। महाराज आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। इस मानव तन को महाराज जो हमको जीवन मिला है ना, इस जीवन को बर्बाद व्यर्थ नहीं कर देते। और पता है कि हम अगर ऐसे शुभ कर्मों में अगर समय नहीं देते हैं, धन खर्च नहीं करते हैं, तो पता है क्या होता है कि हमारे से धन के भी 4 भाई होते हैं। क्योंकि महाराज जो भी वस्तु परमात्मा दी है ना, सब में सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। कि धन के भागी 4 हैं, जो धन है ना उसके 4 हिस्सेदार हैं, उसके 4 भाई हैं। जैसे बाप के बेटा होते हैं ना, ऐसे ही धन के भी 4 भाई हैं। कि धन के भागी 4 हैं, धर्म वेद नृप चोर, और जेठा के अपमानते फिर करते हड़फोर। बोले धन के भागी 4 हैं, धर्म, क्योंकि धन का जो सबसे बड़ा बेटा है ना वो धर्म है, और उससे छोटा है वैद यानी डॉक्टर, और उससे छोटा है हमारा नृप यानी ये कोर्ट कचहरी हमारा वकील साहब, और सबसे छोटा भाई है चोर।
तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धन के भागी चार हैं, धर्म, वेद, नृप, चोर और जेठा यानी बड़े के। जेठा के अपमान, यानी जब बड़े भाई का अपमान हो जाता है ना, तो फिर जब महाराज तीन है ना, फिर हमारी हड़फोड़ करते हैं। पता है कैसे अपमान कैसे होता है बड़े भाई का? महाराज धर्म में हम न तो धन खर्च करते हैं और न ही महाराज हम अपना समय देते हैं। तो पता है फिर क्या होता है? बड़े भाई का अपमान हो जाए। अब तो हमारा ये कलयुग है, लेकिन अभी हमारे सुबह सुबह भी हमारे मोबाइल पे वो व्हाट्सएप आया था कि पहले सतयुग त्रेता में, द्वापर में भाई का जन्म होता है ना, भाई तो महाराज वो एक विपत्ति और संकट को बांटने के लिए होता था। लेकिन इस कलयुग में भाई महाराज संकट को नहीं नापता है, अरे संकट को नहीं बांटता है, अरे विपत्ति को नहीं बांटता है, दुख को नहीं बांटता है, और बांटता है तो महाराज किसको बांटता है कि जिसकी कोई जरूरत नहीं उसको बांटता है, संपत्ति को बांटता है। बोले राधे। महाराज मैंने ऐसे केस देखे कि थोड़ी थोड़ी सी जगह पे महाराज एक फूल खेत में 100-100 रुपए पे एक भाई ने एक दूसरे भाई की जान ले ली है। ये कलयुग है महाराज। तो ऐसे कहते हैं कि जेठा के अपमान से फिर करते हड़फोड़। जेठा यानी बड़े भाई धर्म के काम में अगर हम लालच करते हैं ना, कंजूसी करते हैं, बोले क्या करना भागवत हो रहे, क्या जाना सुनने के लिए, क्या धन देना है, क्या दान करना है, तो पता है तीन भाई है ना, ये आपस में सलाह कर लेते भाई जाने हमारे बड़े भैया को अपमान करो। अब तो जे अरे बड़े भैया को अपमान है, बढ़िया है, आनंद आ रहा है। अब तो ऐसे कहते हैं ना, अरे बढ़िया है, बड़ो हमसे ना, हमसे मिल के लाओ। अब जैसा सब कर रही है, कैसी है नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं। उस समय महाराज अगर बड़े भाई का अपमान हो जाता ना, तो छोटे भाई ये कहते थे, बोले नहीं, अरे बड़े भाई का नहीं, ये हमारा हुआ है, हम बड़े भाई का अपने होते हुए अपमान होने नहीं देंगे। आज ऐसे जब बड़े भाई का अपमान हो जाता है ना धर्म का, तो पता है जो छोटे भाई हैं वैद दूसरे नंबर के महाराज वो सलाह बना लेते हैं, और आपके यहाँ महाराज कोई न कोई आपके ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई बीमारी लगा देते हैं कि महाराज नबज पकड़ने के लिए हजारों रुपए रखवा लेते हैं। और महाराज यहाँ भागवत पांडाल में 1 घंटे के लिए आने के लिए फुर्सत नहीं रहती है, और वहाँ हॉस्पिटल में महाराज एडमिट कर देते हैं, 8 दिन आपको वहीं भी पड़ा रहना पड़ता है। बोलो राधे राधे। और सज्जनों अगर एडमिट नहीं रहना है, डॉक्टरों को नहीं देना है, और ऊपर से महाराज सुई और पूछते मोटी मोटी। राधे राधे। और अगर वैद्य से भी कुछ बच जाता है, डॉक्टरों से ही कुछ बचता है, तो जो तीसरे नंबर के है ना वकील साहब, कोर्ट कचहरी थाना, तो महाराज ये जो थोड़ा बहुत है, कोई ना कोई ऐसा कोई व्यवधान लग जाती है कि ये ले जाते हैं। और महाराज इनसे भी थोड़ा बचता है ना, तो चौथे नंबर के ना चोर, आप इधर से थोड़ा सदर गए, घर सुना रहा हो, महाराज समेट ले गए। राधे राधे। आज मैं कई बार देखता हूँ महाराज जयंती नगर इधर महाराज सुनता हूँ, महाराज आज वहाँ चोरी हो गई, आज वहाँ चोरी हो गई। ये महाराज चोरी तभी होती है तो हम बड़े भाई धर्म का अपमान करते हैं, क्योंकि ये छोटे भाई है ना तेरे, जब महाराज खूब बड़ी धीरे धीरे हड़ों को फोड़ते हैं। इसलिए महाराज मैं तो सभी से कहूंगा, महाराज कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल चोरों से बचना है तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी करो, और भगवान के सानिध्य में समय भी निकालो, और अपने जीवन का जो मनुष्य तन हमको मिला है, ये महाराज एसी कूलर पंखा तो रोज रहेंगे, ये भागवत आपके यहाँ रोज नहीं रहेगी। इसलिए भैया इस बहती हुई गंगा में ये राम खिलाड़ी भागीरथ बन के आए हैं, इस गंगा को यहाँ लेके आए हैं, तो भले आदमी कम से कम गंगा ला नहीं सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम आपके यहाँ दरवाजे में कोई गंगा बह रही है तो कम से कम इसमें डुबकी तो लगा ही सकते हो।
अरे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो पास में है। अरे घर से आओ और थोड़ा सा भगवान की कथा सुनो, जिससे आपका भी जो पिछले कर्म के जो पाप है वो नष्ट हो और आपको जो मानव तन प्राप्त हुआ है उसकी भी सद्गति हो। बोलो राधे राधे राधे। ऐसे ही सुखदेव बोले बोले राजन, ऐसे त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था और उस गजेंद्र को बड़ा ही अहंकार था। तो उसके 100 रानी 100 पत्नी और 150 पुत्र थे और हाथी को जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। तो सज्जनों एक दिन वो जल में विहार करने के लिए गया और वहीं पर महाराज जल में एक मगन रहता था, ग्राह रहता था। उस ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। ये सज्जनों ये गज और ग्राह कोई और नहीं है, ये जो हम आप सब बैठे ना ये सब गजेंद्र ही है। क्योंकि हमको सबको बड़ा ही अहंकार होता है अपने बच्चों पे, अपनी पत्नियों पे, अपने सगे संबंधियों पे। लेकिन जब काल रूपी जब ग्रह हमको पकड़ता है ना तो एक बार तो महाराज पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी सब टूट पड़ते हैं। आपने देखा हो ना, अगर किसी अड़ोसी पड़ोसी की किसी की कोई पैसे वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसकी तबीयत खराब हो जाए ना तो महाराज एक बार तो हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। और जब महाराज अब धीरे धीरे एक दिन होता है, 2 दिन होता है तो धीरे धीरे फिर सब खिसकने लगते हैं, फिर वहां कोई नजर नहीं आता है। और महाराज धीरे धीरे जब खिसकने लगते हैं अंतिम जब सगे संबंधी भी चले जाते हैं, बोले ये तो ठीक ही ना है रे, हम काले न पड़े रे, बहू बेटा भी चले जाते हैं। अब तो महाराज बताया कि सबसे बड़े बाद में एक ही रह जाते हैं वहाँ पे। जो बालक जो कहते बोले अम्मा, बोले हाँ तो कोई काम ना, हमें तो घर को काम संभालना है। बहू जो कहते हैं जी चलो जी टोकरा दो, ठीक है ना, अरे हमें तो भाई हमें अपनी बिजनेस देखनी है, घर धंधों देखना है। तो महाराज सब चले जाते हैं तो वो ही रह जाती है जो महाराज 7 फेरे लिए थे। और जो किसी दिन ये कहती थी ना, बोले हे परमात्मा हमें तो 7 जन्म तक जिन कोई संग मिले। लेकिन जब वो ठीक नहीं होते ना, जब 10 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं और जब ज्यादा समय हो जाता है तो बताओ क्या कहती है, हे भगवान या तो जिनको इतकू करो या इतकू करो। बोले महाराज मेरो पीछे छुड़ाओ, मैं तो परेशान है राधे हर शरण आयो रे गिरधारी, नहीं कोई और सहारो रे, तो शरणो तारो रे। श्री राम। तो महाराज पता है वो श्रीपति जी क्या कहती हैं, बोले महाराज हे भगवान या तो जिन इतकू करो या फिर इतकू करो, पर मेरा पीछे छोड़ो। बोले राधे राधे। बोलिए ऐसे ही गजेंद्र महाराज ग्रह ने पकड़ लिया, पत्नी बेटे सब छोड़ के चले गए और अंत में उसने गोविंद का नाम लिया। मेरे भगवान आए और ग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र को महाराज जीवन दान दिया। बोले राधे राधे राधे। उसके बाद में भगवान बोले राजन कभी भी मैं तो ये से सोचता हूँ कि कभी भी तुमको किया। माता अदिति ने आज धीरे धीरे सज्जनों भादों का महीना आ रहा है और सज्जनों ये भादों का महीना है ना, ये बड़ा श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे बामन भगवान का भी जन्म हुआ तो भादों के महीने में हुआ था और मेरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वो भी भादों के महीने में हुआ था और मेरी किशोरी राधा का जन्म हुआ तो वो भी भादों के महीने में हुआ। दिव्य ब्राह्मण आए, शुक्राचार्य जी बोले हाँ लग तो हमको भी आए। बोले तो हमने तो ऐसा कोई दिव्य ब्राह्मण के कभी दर्शन ही नहीं किए।
आज राजा बलि बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ साक्षात सूर्य भगवान आए हैं। शुक्राचार्य जी बोले सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो ये अवश्य होंगे। ऐसी सुंदर झांकी महाराज बामन अंगुल के हैं, सिर पे छाता है, बगल में आसना है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप है। माला चल रही थी, कुछ बोल नहीं रहे थे। राजा बलि बोले महाराज कुछ बोलो, मेरा तो ऐसा मन करता है कि आज आपको अपना सर्वस्व दान दे दूं। लेकिन बामन भगवान कुछ नहीं बोले। राजा बलि गुरुजी की तरफ इशारा करके बोले महाराज ये बोल क्यों नहीं रहे। शुक्राचार्य जी बोले आपको पता नहीं है। बोले अभी इनकी माला चल रही है और जब माला चलती है ना, भजन करते हैं ना, तो उस समय बीच में बोला नहीं जाता है। बोले अब तो महाराज ऐसे जैसे कहा। राजा बलि की जो श्रद्धा थी ना, वो अकेले आदमी है। हमको धूप लगती है, बारिश होती तो छाता लगा लेते हैं, कहीं बैठना होता आराम करना होता है तो अपने आसन को बिछा लेते हैं। अगर भूख लगती है तो हमारे पास बिच्छा पाता है, कमंडल है, मांग लाते हैं, खा लेते हैं। भैया हमको क्या लेना देना किसी से। बोले नहीं महाराज, अरे आपको कुछ, अरे आज आप जैसा दिव्य ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है और आप अगर कुछ नहीं मांगा तो आज मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा। बोले महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आज आप अकेले हो, कोई बात नहीं और जरूरत नहीं अगर मैं आपको। राजा बलि बोले, शुक्राचार्य जी बोले, गुरु जी बोले हाँ, जल्दी से जल्दी को श्रेष्ठ सा मुहूर्त देखो और किसी सुंदर सी ब्राह्मण कन्या के विवाह पंडित जी के साथ में करा दे। बामन भगवान बोले वो तो ठीक है राजा बलि, तुम विवाह तो हमारा करा दोगे, बड़ी अच्छी बात है, पर हमें एक बात तो बताओ। बोले हाँ, जब विवाह होगा तो इस एक छाते में हमारी, इसमें दो तो रह नहीं सकते हैं, छोटा सा छाता है। राजा बलि बोले महाराज काय की चिंता करते हो, मैं अपने राज घराने से आपका एक सुंदर सा महाराज बढ़िया सा विदेशी पत्थर का एक महल बनवा के दूंगा। बड़े राजा बलि जब ऐसे कहा तो बामन भगवान बोले अरे बाप रे वाह राजा बलि, तुम तो बड़े ही कृपालु हो, अरे महल बना के दोगे। बोले हाँ महाराज। बोले ये तो अच्छी बात है। अच्छा बलि ये बताओ, चलो महल तो बना दोगे आप, लेकिन हमारे बाल गोपाल भी तो होंगे ना। बोले हाँ भाई बाल गोपाल तो होंगे। बोले एक बात तो हमारे बाल गोपाल होंगे तो उनकी हमारी पंडितानी हमारे बाल गोपालों की खाने की व्यवस्था क्या होगी। राजा बलि बोले महाराज किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, मैं अपने भंडारे को खुलवा दूंगा। आप बच्चे और आपकी पंडितानी जितना खा सको इतना, जब तक खाओ, जब तक जियो, जब तक खूब खाओ। मेरे बामन भगवान बोले राजा बलि तू तो बड़ा ही कृपालु है। लाला एक बात बता तो भैया। बोले बाल गोपाल होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या सिस्टम रहेगा। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, हमारे बाबा का हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है ना, दानव विश्वविद्यालय, अरे उसमें आपके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी, निःशुल्क पढ़ाई रहेगी, कोई खर्चा कभी नहीं रहेगा, चाहे कितनी भी डिग्री प्राप्त करो। बामन भगवान मनी मने मुस्कुरा रहे हैं। बोले राजा तू बड़ा दयालु है, लेकिन तेरी अभी हम परीक्षा लेते हैं कि तू कितना बड़ा दयालु है। बामन भगवान बोले वो तो बात ठीक कर दी भाई तुमने राजा बलि, वो आनंद कर दिया, हमारा विवाह भी करा दोगे, हमारे लिए महल भी बनवा दोगे, खाने पीने की व्यवस्था कर दोगे और बच्चों की पढ़ाई की
वैश्य भगवान की जय। आई लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ आई और राजा उसको छोड़कर जितने भी चौकीदार चाहिए, इस मेरी बहन को जितने चौकीदार दे दे, 10, 20, 50,000 जितने चाहिए इतने दे दे। लेकिन लक्ष्मी भैया बोले भैया ने बड़ा मत मानियो। साइड में देखिए महाराज जी की तरफ। हाँ जी देखिए वामन भगवान की पावन सुंदर झांकी आ रही है, सभी दर्शन करेंगे। और सभी सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज, जो परीक्षित जी हैं उनका परिवार सह परिवार वो पूजन करेंगे। उसके उपरांत में सभी बारी बारी से जो भी श्रद्धा है आपकी सभी पूजन करेंगे। और देखिए कल चौथा दिन है कथा का, और कल हमारे कन्हैया जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कल आप आए और सभी को लेके आए, और जो भी सूचना होगी और बता दी जाएगी। आइए बाप भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोल वामन भगवान की जय। पधारे बलि राजा के द्वार, वामन बनकर श्री भगवान। पधारे बलि राजा के द्वार, ओ वामन बनकर श्री भगवान। पधारे बलि राजा के द्वार, ओ बलि राजा के द्वार। पधारे बलि राजा के द्वार। देखिए हमारे जो पंडित जी हैं वो नीचे आएंगे और परीक्षित जी से इनका पूजन करेंगे बामन भगवान का। थोड़ा सा जो भी आप जो भेंट करना चाहो भेंट करेंगे बामन भगवान को। मांगने के लिए ही आए हैं साहब, पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कैसा कल्याण हो जाएगा आपका। हाँ तो जिनकी श्रद्धा है पहले हमारी माता बहने मातृ शक्ति के बाद में जितने भी भाई बंधु जितने भी हैं सारे करेंगे। बलि राजा के द्वार, कचेरी पहुँचे दौड़ी कचेरी पहुँचे, कचेरी पहुँचे दौड़ी कचेरी पहुँचे दौड़ी रूप को देख लुभते है भान, रूप को कचेरी पहुँचे पधारे बलि राजा के द्वार, रामन बन गए श्री भगवान। पधारे बलि राजा के द्वार। और देखिए
जो भी माता बहन पूजन कर ले बामन भगवान का, वो अपने यथा स्थान पर बैठ जाए, अभी पूजन करते जाए और बैठते जाए और भजनों का भी आनंद लेते जाए। हज चलो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। जो पूजन कर ले वो अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाए, बैठ जाए, खड़ा नहीं हो। और इधर से भाई बंधु जो भी पूजन करना चाहे पीछे से और ये साउंड की तरफ से निकल के आ जाए, आराम आराम से ये भी पूजन करे। और सभी देखिए बामन भगवान आए आपके सामने, खुशी होनी चाहिए। और कल कन्हैया का जन्म महोत्सव है। एक बार दोबारा से मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी भक्तों को कि सभी देखिए एक बच्चे की खुशी में पोशाक वगैरह जो भी बिस्कुट वगैरह जो भी लाते हो आप बधाई में, सभी को पता है, सब सुनते हैं, सभी को विदित है। और कल बड़े धूमधाम से रंगी गुब्बारों से पूरा मंडप सजाया जाएगा और सभी के लिए माखन मिश्री का प्रसाद भी बांटा जाएगा। और महाराज श्री ऊपर से बधाई देंगे और बधाई लेंगे, हम भी लेंगे। हाँ, से भजन बोलेंगे और सभी नृत्य भी करेंगे। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। तेरो मन गयो लटा फटा, ओ मेरो बिहारी की तेरी छटा, तेरो मन गयो लटा फटा। हाँ कभी से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरी को, बनवारी को गिरधारी को, अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा फटा, बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा फटा। लट घुंघराले तेरे लट घुंघराले, तेरे नजरे लट घुंघराले, तेरी नजरे लट घुंघराले। कोई बता दे उनका पता, उनका पता। मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। भगवान की। आइए एक बार सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों पर।
हाँ जी सभी खड़े हो जाऊं शाम तेरी अधरत पे जाऊं शाम तेरी अधरत पे हरि हो कबरे मुझे गाई हो मोए प्रेम करोगी लगाई आप देंगे हाँ ये भी ध्यान रखना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारि वन्दे बहुं भवानी शैतं नमः हे वामन भगवान तेरी आरती गाओ हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं हे वामन भगवान तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं
ली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, मन भगवान तेरी आरती गाओ। ओ व्यासिया नाथ की नातिया पे हो, व्यासिया नाथ की नातिया पे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो, वो सुख दुख जीवन साथिया पे हो, सीधी चरणों में भले भले जाऊं, पावन भगवान तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, आशीष सदा वृंदावन पाओ, भगवान भगवान तेरी आरती गाओ, भगवान तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ। बोली बावन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, बीच में आरती मत लिया करो, हाँ बाद में लिया करो, जब पुष्पांजलि हो जाए, जयकारा लग जाए और जय जय श्री राधे हो जाए, उसके बाद में परिक्रमा लगाने के बाद में फिर आरती लो, हाँ, और उसके बाद में प्रसाद लो, फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करो, हाँ, फिर कल आओ वही 12 बजे, हाँ। हरिओम जगनेन जगे में जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाथे नातं महिमाना सजन्ति यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिओम हे गिरन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजलिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते काव्य कुल चंपक पाटलाज गजादि कर धीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणाञ्जलिश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। सुबलपाके हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वामन भगवान की जय। कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब सब
परिक्रमा लगाएंगे और परिक्रमा लगाने के बाद में आरती लें, आरती लेने के बाद में प्रसाद लें और सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। और कल ठीक 12 बजे आए और कल विशेष ध्यान रखें, एक बार पुनः निवेदन सभी से कि सभी आए और कल कृष्ण जन्म का महोत्सव का बड़ा धूमधाम से आनंद आएगा और सभी आनंद लें, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। संभालो। बोले मैं थोड़ी देर भगवान का भजन कर लेता हूँ, लेकिन देवहूति बोली, बोले वो तो बात ठीक है महाराज, मुझको ये बताओ कि इसमें तो कांतर, बिच्छू, बिल्ली, चूहे सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन आपका स्थान कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? देव कर्दम ऋषि बोले, बोले देवी जो छोटा सा उस कोने में जो आसन पड़ा है ना, बस मेरा यही स्थान है, यही बैठ जाता हूँ और भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, बस यही मेरा स्थान है। बोले ये यहाँ कैसे रहते हैं? बोले इस कुटिया को ये सभी अपना घर समझते हैं। आज कर्दम ऋषि दोबारा पुनः तपस्या में लीन हो गए। आज माता देवहूति क्या करती है कि नित्य सेवा है उनकी कि रोजाना अपने पति को, वो तो ध्यान में मग्न है, तपस्या में लीन है, तो सज्जनों कपड़े से उनको पहुंचती हैं, उनके चंदन इत्यादि लगाती हैं, माला पहनाती हैं, उनको फल फूल का महाराज जो भी प्रसाद मिलता है भोग लगाती हैं। उसके बाद में जो भी कोई प्रसाद मिलता है तो उसे स्वयं खा के अपने जीवन को साधना देती हैं। आए वर्षों के बाद में कर्दम ऋषि की जैसी तपस्या टूटी, अब वो देखते हैं कि अपनी उस कुटिया में एक वृद्ध कोई औरत बैठी है, एकदम वृद्ध हो गई है, बाल सफेद हो गए, उसकी चमड़ी सुकुड़ गई है। आज कर्दम ऋषि बोले देवी आप कौन हो, आज मेरी कुटिया में कैसे बैठी हो? आज देवहूति कहते हैं, बोले देखो देखो आज हमारे पति ही हमसे ही हमारा परिचय पूछ रहे हैं। देवहूति ने कहा, बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले आपको पता है आज से वर्षों पहले आपके यहाँ कोई राजा आए थे? कर्दम ऋषि को थोड़ा सा ध्यान आया, बोले हाँ आए तो थे, उन्होंने अपनी पुत्री का आपके साथ में विवाह किया था। कर्दम ऋषि बोले हाँ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। बोले तो महाराज मैं वही आपकी पत्नी हूँ। अब तो राम राम। कर्दम ऋषि बोले, बोले देवी आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? अरे आप जब मैं अपने भगवान की तपस्या में लीन हो गया था तो आप अपने पिता के घर चले जाती, आप अपने मायके चले जाती तो आपको इस प्रकार का कष्ट नहीं भोगना होता। आज देवहूति ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान पुत्री का घर तो तभी तक अपने बाप का घर होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता है, लेकिन जब विवाह हो जाए फिर तो उसका पति का ही घर उसके लिए स्वर्ग होता है। और आप विचार करो, आप तपस्या में लीन थे और उस समय इस तपस्या में आपकी सेवा कौन करता? और उस समय में अगर अपने पिता के घर चली जाती तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहता? क्या मेरा पति व्रत जो धर्म था क्या मेरा वो सुरक्षित रहता? क्या जनता लोग मेरे से ये खुश रहते कि ये अपने पति को इस संकट में छोड़ के आई है? आज कर्दम ऋषि के सज्जनों ने सजल हो गए हैं। बोले धन्य देवी तुम्हारे लिए, बोले आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है।
आज बोले ठीक है, आप एक बार अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही देवहूति ने नेत्र बंद किए हैं, सज्जनों एक जैसे ही नेत्र खोले हैं तो कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां पर एक सुंदर सा एक सरोवर उत्पन्न हो गया है और उस सरोवर के अंदर एक सुंदर सा महल उत्पन्न हो गया है। और महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में जैसे डुबकी लगाई, सज्जनों देवहूति हो गई 16 वर्ष की और मेरे कर्दम ऋषि हो गई सज्जनों 20 वर्ष के। और उन्होंने अनेक वर्षों तक भोगा और महाराज उनके यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले भगवान मेरे को खूब चक्कर में पड़ गए, कन्याओं ने जन्म ले रही। सज्जनों 9 कन्या हो गई और प्रकट हो गए हैं। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो। माता देवहूति और कपिल देव का दोनों का सत्संग हुआ और सत्संग महाराज ऐसा हुआ और मेरे कपिल देव ने ऐसा सत्संग ऐसी कथा सुनाई माता देवहूति को कि महाराज देवहूति माता की शरीर ही एक सिद्धता नाम की नदी बन गई और कपिल देव भगवान ने उस सिद्धता नाम की नदी का आचमन करके वो भी बद्री नारायण में भजन करने के लिए चले गए। बोले राधे राधे, बोले श्री सरकार की जय हो। बोले मद भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अधिक हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं, लेकिन मैं माताओं से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, थोड़ा सा अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आसपास के हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा निवेदन करें, उनको भी लेके आए, क्योंकि कथा कहने का मन में भाव भी जब ही बनता है जब आप लोग सामने कुछ मेरे को देखते हैं। अब आप 2-4 तो आप आते हैं और 2-4 भी महाराज ऐसे आते हैं कि शांत बैठे रहते हैं, जैसे कि महाराज ने कितने दिन से आपने व्रत किया है। राधे राधे। देखो ये इस समय ये कोई माली की कोठी नहीं है, ये साक्षात वृंदावन है। यहाँ पर साक्षात मेरे राधा माधव विराजमान है। तो महाराज इस जगह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और महाराज मन में न रखें, मन की महाराज जो भड़ास है मन में से खुल के आनंद लें। बोले राधे राधे। आइए आप इसी के साथ एक सुंदर सा एक भजन सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की हाजिरी लगाएंगे और जिसको हाजिरी नहीं लगाना है वो महाराज शांति से ताली बजाते हो आनंद। बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है। अच्छा, जिसका श्याम दीवाना हो सकता है, हम लोग नहीं हो सकते क्या? राधा रानी के हो सकते? उठाइए दोनों हाथ जो नाचना जानते हो। देखिए मेरा श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है इस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, राधे रानी जय। ओ राधे राधे का नाम के नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस वैष्णव रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो।
ताला ताला करे गुजरी ताला ताला करे गुजरी ताला ताला करे गुजरी ताला ताला करे गुजरी मत काले का दुल्हन करे करे रंगते मोरनी दुल्हन करे करे रंगते मोरनी दुल्हन करे करे रंगते मोरनी दुल्हन करे रंगते मोरनी दुल्हन आरती करेंगे सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी शैतम नमामि श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे
करेगा कर जोर के और श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती पर सोना मुकुट बिना मुकट विराजे गले में जसती माला माला साजे और पुष्पन के हार करेगा कर जोर के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के मैं हूँ ब्रह्मा दिखे तेरो यश गाओ ब्रह्मा दिखते रोयस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा कर जोरे श्यामा तेरी आरती कटला तेरी आरती मुर्गे दीनन दुखिया भारी मैं हूँ शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारी रखियो लाज हमारी करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कंगला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सहिते जो आरती गावे सहिते जो आरती गावे सहिते जो आरती गावे सहिते जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे पावे सुयस अपार पावे सुयस अपार करेगा कर जोर के मेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के भोले बाके बिहारी लाल की जय हो भागवत महाप्राण की जय हो हरि ओम जगे न जगे में जंति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनातं महिमानः सजन्ति यत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुष्प दे दीजिए पंडित जी, सबके हाथों में पुष्प दे दीजिए पुष्पांजलि के लिए सभी भक्त अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। शास्त्री जी पुष्प देने से भी वक्त ले लीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए। प्रथमान्यासन्न ईशनाकं महिमानः
शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरितमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानः शवन्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणात् जगदीश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलवा के हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब सभी परिक्रमा लगाते हुए प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए सभी परिक्रमा लगाएं, एक परिक्रमा लगा लो। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना, भूल न जाना, लेते जाना, भूल न जाना, कल फिर आना रे, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को, डाल डाल जहाँ बात बात श्री राधे राधे हो। लेते जाना रे, हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ लेते जाना, भूल न जाना, लेते जाना, भूल न जाना, कल फिर आना रे, लेते जाना रे, हरि का नाम प्यारा प्यारा, राधे घूमते रही, में मेरा श्याम देगा। हरे राधा ढूंढ रही, किसने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा, किसी ने घनी श्याम देखा। हरे राधा ढूंढ रही, किसने मेरा श्याम देखा। कल की बामन भगवान की झांकी है, सभी आए झांकी का दर्शन करें। कल बामन भगवान की है, तुम भी आइए और अन्य बुलाइए।